नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज आप लोग को स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप घर बनवाते हो तो सभी काम के लिए आपका लेबर का रेट क्या पड़ने वाला है। ठीक है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर न्यू रेट लिस्ट 2022। ठीक है, 2022 का बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का नया लिस्ट क्या है, इसमें हमने बताया है कि आपको लेबर और कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो उसमें क्या क्या आपको काम करके देगा और क्या क्या काम करके नहीं देगा। तो बहुत सारे पॉइंट पे हम बात किए हैं, इंडिविजुअली रेट के बारे में भी और मटेरियल के साथ के रेट में के बारे में बात की है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंटरेस्टिंग है, हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, आप लोग से एक छोटा सा शिकायत है, आप लोग वीडियो को देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल कीजिए। चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर न्यू रेट लिस्ट 2022। दोस्तों, इसको जानने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना होगा रेट से पहले। ठीक है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर जो रेट लेगा वो आपको बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है रेट, कंस्ट्रक्शन रेट। तो पहला अगर फैक्टर का बात कर ले तो टाइप्स ऑफ बिल्डिंग है। आप किस टाइप का बिल्डिंग बनवा रहे हैं, किस टाइप के बिल्डिंग के लिए आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग और कॉमर्शियल बिल्डिंग बनवाना हो, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बनवाना हो, तो उस पर भी रेट आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर का रेट वेरी कर जाता है। दूसरा पॉइंट में है किस टाइप का आप स्ट्रक्चर बनवा रहे हो, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनवा रहे हो घर, या फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनवा रहे हो जैसे कि डिस्प्ले पे आपको शो कर रहा होगा। तीसरा पॉइंट में रेट्स वैरी करता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर का एरिया पे, आप गांव वाले एरिया में बनवा रहे हो या विलेज वाले एरिया में बनवा रहे हो। और चौथा जो पॉइंट वैरी करता है एबिलिटी ऑफ मटेरियल पे, आपका जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, घर बनवा रहे हो, वह मार्केट से कितना दूर है, मटेरियल लाने में कितना दूर पड़ेगा, एबिलिटी मटेरियल्स का कितना दूर है। ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड्स करता है लेबर का रेट। तो दोस्तों, अगर लेबर रेट पर स्क्वायर फुट का अगर हम बात कर ले तो इंडिया के अंदर जनरली 210 से लेकर 300 रुपया पर स्क्वायर फुट पड़ता है। तो दोस्तों, इस 210 से 300 स्क्वायर फुट पर स्क्वायर फुट में आपको क्या क्या काम करके देगा वो, तो हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं और बाद में हम आपको इंडिविजुअल रेट भी बताएंगे, प्लास्टरिंग का, एजुकेशन, सॉइल का, फिलिंग का, ठीक है, ब्रिक्स वर्क का, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिकल फिटिंग का। तो आप वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो को देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास 1200 स्क्वायर फुट एरिया में घर बनवाना है, तो इसमें कितना रेट लगेगा लेबर का केवल, ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या काम करके देगा। तो मान लीजिए हम 200-250 रुपया पर स्क्वायर फुट लेके चल रहे हैं लेबर का रेट। तो यह टोटल लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगा 1200 स्क्वायर फुट में घर बनाने के लिए, 1200 स्क्वायर फुट गुने 250 रुपया पर स्क्वायर फुट का, तो यह आपका 3 लाख के आसपास रुपया लग जाएगा केवल लेबर के ऊपर, 3 लाख। अब यह जो रेट है 210 से 300 रुपया, इसमें आपको क्या क्या काम करके देगा कॉन्ट्रैक्टर, यह जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप कॉन्ट्रैक्टर हायर करोगे तो आपको यह जानना है, यह पूछना है उसे कि आप 210 में से 300 रुपया जो भी ले रहे हो स्क्वायर फुट, उसमें आप क्या क्या काम करके दोगे और क्या क्या काम आप नहीं करोगे। तो एक छोटा सा आप मतलब कि गिवन आइडिया मुझे लिख के दे दीजिए। ठीक है, एक छोटा सा एग्रीमेंट बनवा लीजिए। तो हम डिटेल्स में किसी और दिन भी बात करेंगे एग्रीमेंट के ऊपर, क्या क्या हमें करना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर हायर करने से पहले। करके वह देगा कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर सॉइल एजुकेशन करके देगा, जो फाउंडेशन के लिए सॉइल को हटाना रहता है फुटिंग के लिए, ठीक है, प्लान के अकॉर्डिंग करके देगा वो। उसके बाद आपका 210 से 300 रुपया में आपका फाउंडेशन बना के देगा, प्लिंथ बीम बना के देगा, पीसीसी वर्क जो होता है, पीसीसी वर्क कर, उसके बाद 5वें पॉइंट में ब्रिक्स वर्क करके देगा, बांध काम करके देगा, चिनाई जिसको बोलते हैं, तो ब्रिक्स वर्क करके देगा आपको। कॉलम और बीम, जिसको कॉलम को पिलर बोलते हैं और बीम, ये सारे करके देगा। और 7वें पॉइंट में आपको स्टेयर बना के देगा, ठीक है, प्लास्टर करके देगा। प्लास्टर में आपका इंटरनल प्लास्टर हो गया अंदर से और बाहर से, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल और सेलिंग का प्लास्टर, छत का प्लास्टर, ये तीनों करके देगा। और 9वें पॉइंट में आपको फ्लोरिंग वर्क करके देगा। फ्लोरिंग वर्क में आपका जानते हैं ना, किचन का टाइल्स लगा के, उसके बाद हो गया टॉयलेट का टाइल्स लगा के, ठीक है, तो फ्लोरिंग के अंदर आ जाता है वो। उसके पैराफिट वाल जोड़ के देगा, जो छत के ऊपर रेलिंग 3 से 4 फुट का डालते हैं चारों तरफ रेलिंग, पैराफिट वाल, वो करके देगा, ठीक है, बाथरूम किचन सब बना के देगा। और उसके साथ साथ आपको डोर विंडो फिक्सिंग करके भी दे देगा आपका 300 रुपया लेके चल रहा है। तो दोस्तों, इसमें आप क्या क्या करके नहीं देगा आपको, यह भी जानना ज़रूरी है। आपका 250 रुपया के रेट में आपको चाहे 300 रुपया ले रहा हो, चाहे 210 से 300 के बीच में कुछ भी ले रहा हो, उसमें आपको
एक्सक्लूडेड आइटम्स नहीं करके देगा, जैसे कि प्लम्बिंग वर्क हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटिंग वर्क है, यह वर्क आपको वो नहीं करके देगा, आपको अपना तरफ से लगा के करवाना होगा। ड्रेनेज पाइप वगैरह अगर लगवाना है, ठीक है, पानी बहाने के लिए बिल्डिंग का, तो उसका भी आपको खुद देना होगा। तो अगर मान लीजिए 1200 स्क्वायर फुट में आप प्लम्बिंग वर्क करवा रहे हो तो उसके लिए आपको कितना लग जाएगा? तो प्लम्बिंग वर्क करवाने के लिए आपका 18,000 रुपया आपका लगभग 1200 स्क्वायर फुट। अगर बात कर ले दूसरे पॉइंट का जो नहीं करके देगा, इलेक्ट्रिक फिटिंग, तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग जो होता है वह आपको अगर 1200, मान लीजिए एग्जांपल हम ले रहे हैं, 1200 स्क्वायर फुट में आपको घर बना, आपको 900 800 कोई किसी भी एरिया में बनाना रहे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए 8 रुपया पर स्क्वायर फुट पड़ता है। अभी हम आगे बताने वाले हैं इंडिविजुअल में। तो आपको 1200 स्क्वायर फुट में आपका लग जाएगा 9 से 10,000 रुपया आपका इलेक्ट्रिकल फिटिंग के ऊपर खर्चा लग जाएगा। 9 से 10,000 मतलब लग जाएगा, ठीक है। वहीं अगर ड्रेनेज पाइप का अगर बात कर ले तो ड्रेनेज पाइप आपको लगवाने में वहीं 10,000 के आसपास आपका लग जाएगा। आगे हम अभी बताने वाले हैं इंडिविजुअल लेबर रेट, कॉन्ट्रैक्टर रेट लिस्ट बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर न्यू रेट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आपका इंडिविजुअल रेट क्या क्या पड़ने वाला है, अलग अलग अगर काम करवाते हैं तो। अगर हम पहला नंबर का अगर बात कर लें तो अर्थ एग्जीक्यूशन वर्क के लिए आपको 10 से 12 रुपया पर CFT पड़ेगा, क्यूबिक फुट। अब वहीं अगर मीटर में बात कर ले तो मिट्टी खुदाने के लिए आपका 354 से 424 रुपया पर मीटर क्यूब आपका रेट पड़ जाएगा, ठीक है, 1 मीटर क्यूब का। और CFT का अगर बात कर ले तो 10 से 12 रुपया पड़ेगा। दोस्तों, अर्थ सॉइल एजुकेशन एंड फिलिंग, मिट्टी को खुदाई करवाएंगे फाउंडेशन को, और दोबारा जब भरवाएंगे तो दोनों अगर साथ में काम करवाते हैं आप, तो 30 रुपया पर CFT लगभग पड़ने वाला है। और अगर ब्रिक्स वर्क का अगर बात कर ले तो ब्रिक्स वर्क में आप लोग जानते हैं हमें कभी 9 इंची का दीवार बनवाना पड़ता है, कभी 4 इंची का दीवार बनवाना पड़ता है, और कभी कभी ब्लॉक सॉलिड जो ब्लॉक होता है उससे भी वर्क करवाना पड़ता है। तो 4 इंची अगर दीवार बनवा रहे हो तो उसका आपका रेट 20 रुपया पर स्क्वायर फुट ले लेगा, ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर रेट ले लेगा। वहीं 9 इंची का अगर दीवार बनवा रहे हो, जोड़वा रहे हो, बांध काम करवा रहे हो 9 इंच का, तो ये आपका 26 से 32 रुपया पर स्क्वायर फुट पड़ने वाला है। अगर ब्लॉक जो सॉलिड ब्लॉक आता है, मड का आता है और एक कंक्रीट ब्लॉक आता है, ग्रे कलर का रहता है कंक्रीट ब्लॉक, और मड ब्लॉक जो होता है सॉलिड वो आपका रेड कलर का होता है। तो अगर कंक्रीट वर्क करवा रहे हो तो 30 रुपया पर स्क्वायर फुट ब्लॉक जो होता है उसको जोड़ने का लेता है। अगर फुटिंग कॉन्क्रीटिंग का बात कर लें, जब हम फाउंडेशन को एग्जीक्यूशन कराने के बाद जब फुटिंग कॉन्क्रीटिंग करवाते हैं, फुटिंग के लिए मेस मतलब डालने के बाद, ठीक है, मेस जब डाल देते हैं तो उसका आपका 35 से 40 रुपया पर CFT लेगा कॉन्क्रीटिंग करने का, फुटिंग का। और मीटर में अगर बात कर ले तो 1250 से लेकर 1400 रुपया पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का आपका चार्ज ले लेगा। वहीं अगर कॉलम कंक्रीट लेबर रेट का अगर बात कर लें, आप जब कॉलम का कंक्रीटिंग करवाओगे तो उसका अगर रेट का अगर बात कर ले तो 50 रुपया से 60 रुपया पर क्यूबिक फुट लेगा, ठीक है, CFT ले लेगा। और अगर मीटर में बात करेंगे तो मीटर में आपका 1750 से लेके 2100 रुपया पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का आपका 1750 से लेके 2100 रुपया लगभग पड़ जाता है, वो एरिया पे डिपेंड करता है। लेबर रेट फॉर RCC स्लैब, अगर छत के लिए और जो फ्लोर बीम होता है, साथ से जो बीम डलाते हैं, तो स्लैब प्लस फ्लोर बीम के लिए आपका 50 रुपया से 60 रुपया पर CFT ले लेगा, ठीक है। इसमें आपको सारा वो काम करके दे देगा, सेटरिंग वगैरह और कंक्रीट करके सारा चीज़ देगा वो। अगर मीटर में बात कर ले तो 1750 रुपया से लेके 2100 रुपया पर मीटर क्यूब का, 1 मीटर क्यूब का लगेगा, और 50 से 60 रुपया एक CFT का लग जाएगा, क्यूबिक फुट का लग जाएगा, ठीक है। यह आपको सीमेंट, बालू और पानी, ये सब जितना होता है मटेरियल्स, वो आपको देना है, ठीक है। ये केवल लेबर रेट का हम बात कर रहे हैं। RCC स्लोप रूफ कंक्रीटिंग, कभी कभी जो छत होता है, छत का डिज़ाइन रहता है, वो स्लोप में हम लोग बनवाते हैं, जैसे कि आप डिस्प्ले पे इमेज देख सकते हो, ठीक है। तो उसका रेट वैरी कर जाता है, उसका रेट 70 रुपया से 75 रुपया पर CFT पड़ता है, क्योंकि स्लोप में कास्टिंग करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर दोस्तों मीटर क्यूब में अगर बात कर ले तो 2500 रुपया से लेकर 26 रुपया पर मीटर क्यूब आपका लग जाएगा, क्योंकि स्लोप में बनाने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है लेबर के लिए, और बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करना पड़ता है, इसलिए इसका रेट ज़्यादा रहता है। PCC कंक्रीट का अगर बात कर ले तो PCC कंक्रीट आपका होता है प्लेन कंक्रीट सीमेंट होता है, तो वो आपका 30 रुपया से 35 रुपया पर स्क्वायर फुट आपका पड़ जाएगा। और वहीं मीटर में बात कर ले PCC कंक्रीट करने का तो 320 रुपया से 400 रुपया पर मीटर क्यूब का लग जाएगा।
9वें पॉइंट में अगर बात कर ले दोस्तों, तो बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल, जो स्टील रहता है, सरिया रहता है, उसको काटना रहता है और काट के उसको बांधना रहता है, तो उसी को हम बीबीएस बोलते हैं। ठीक है, साइज के अनुसार काटना रहता है। तो अगर आपका लेबर रेट का अगर बात कर ले, तो स्टील को बांधने का आपका 7 से 12 रुपया आपका 1 केजी का लग जाएगा। वहीं अगर टन्स में बात कर लेंगे, तो 7,000 से 12,000 रुपया आपका 1 टन का स्टील बांधने का लेबर का रेट पड़ जाएगा। अगर 10वें पॉइंट में बात कर ले, तो प्लास्टर प्लास्टर हमको 12 रुपया से 25 रुपया पर स्क्वायर फुट। जब आप बाहर का प्लास्टर करवाओगे, फ्रंट साइड का जब करवाओगे 20 mm का, ठीक है, 20 mm प्लास्टर करवाओगे, तो आपका 12 से 25 रुपया पर स्क्वायर फुट पड़ेगा। वहीं 18 से 25 रुपया पर स्क्वायर फुट आपका पड़ेगा 12 mm का अगर प्लास्टर अंदर से करवा रहे हो, इंटरनल प्लास्टर। ठीक है, दीवार का रूम का अंदर का अगर प्लास्टर करवा रहे हो, तो 18 से 25 रुपया पर स्क्वायर फुट का पड़ जाएगा। ठीक है, और अंदर का प्लास्टर हम हमेशा 12 mm लगभग कराते हैं, और बाहर से डिज़ाइन वगैरह बनाना रहता है, इसीलिए हम 20 mm का प्लास्टर लगभग करवाते हैं। वहीं अगर बात कर ले आपका सेलिंग प्लास्टर, छत का जो रूम के अंदर से जो सेलिंग होता है, छत का प्लास्टर अब करवाओगे, तो वह आपका 15 से 18 रुपया पर स्क्वायर फुट का पड़ जाएगा। और सेलिंग का प्लास्टर हमेशा 6 mm का लगभग करवाते हैं, छत का प्लास्टर। अगर 11 पॉइंट का अगर बात कर ले, टाइल्स वर्क, अगर आप मार्बल टाइल्स वर्क लगवा रहे हो, तो 20 रुपया पर स्क्वायर फुट आपका टाइल्स लगाने का लेबर रेट ले। 12वें पॉइंट में बात कर ले, तो आपका मिसलेनियस जो रहता है, जो आपको कॉन्ट्रैक्टर काम करके नहीं देगा, तो आपको खुद से करवाना रहता है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग वर्क। तो यह आपका 8 रुपया पर स्क्वायर फुट पड़ जाता है, लेबर का रेट पड़ जाता है। ठीक है, वहीं पेंट का अगर बात कर ले, और पुट्टी पेंट्स करवाने का अगर बात कर ले, तो 15 रुपया आपका पर स्क्वायर फुट लगभग पड़ता है। वहीं अगर बात कर ले 14 पॉइंट में आपका, तो डोर, विंडो और फैब्रिकेशन जो फिटिंग करते हैं, लगवाते हैं, तो यह आपका 10 रुपया पर स्क्वायर फुट का पड़ेगा। दरवाज़ा और आपका खिड़की का जो फ्रेम वगैरह रहता है, और उसमें जो लगाते हैं पल्ला जिसको बोलते हैं, ठीक है, और फैब्रिकेशन, तो 10 रुपया पर स्क्वायर फुट पड़ेगा। वहीं अगर फ्लोरिंग का आप काम करवा रहे हो, तो आपका 20 रुपया पर स्क्वायर फुट लेबर का रेट पड़ता है। तो दोस्तों, आज का यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है दोस्तों।